हो जाएगा और उसके बेटे बेटियों को कहीं जा करके रोजगार के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ताकत है छत्तीसगढ़ महताई के गर्भ में। लेकिन हो क्या रहा है? आज छत्तीसगढ़ के अंदर 15 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने जो जो जुल्म ढाए, जो जो वादा खिलाफी की, जिससे परेशान होकर के 15 साल बाद छत्तीसगढ़ के लोगों ने पिछली बार जहां कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं था, वहां भी छत्तीसगढ़ के लोगों ने पंजे पर बटन दबा करके कांग्रेस की सरकार बना दी। एक अरमान था छत्तीसगढ़ के बेटे बेटियों का कि रमन की सरकार जाएगी और नई सरकार जो आएगी वो हमारे दर्द का समाधान लेकर आएगी। जो नई सरकार आई, 4 साल हो गए, बाजीगरी करती है, बाजीगरी करती है। कहती है देखो हमने धान के मूल्य बढ़ा दिए, और फिर क्या खेल किया? एक किसान के अंदर 1 एकड़ खेत में अगर 25 कुंटल धान होता है तो कहती है 15 कुंटल लेंगे बढ़े हुए दाम पर, और 10 कुंटल लेकर किसान कहां जाएगा? किसके दरवाजे पर जाएगा? मुख्यमंत्री जी के घर पर आकर के धान रखेगा, या इनकी जो पूरी चौकड़ी है जो पूरे छत्तीसगढ़ को लूट रही है उसके दरवाजे पर जाएगा? किसके दरवाजे पर जाएगा? पहले रमन सिंह सीधे नाक पकड़ते थे किसानों का, अब हमारे मुख्यमंत्री जी घुमा करके नाक पकड़ते हैं। बारदाना के लिए लाइनों में मार हो जाती है, बारदाना नहीं मिलता इस छत्तीसगढ़ के अंदर। जब धान का सीजन आता, खाद के लिए लाइनें लगती हैं, बचा हुआ धान दर दर लेकर के भटक रहा है किसान। दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं, आज छत्तीसगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद समर्थन मूल्य भी बढ़ेगा और एक एक दाना किसान का वरदाना के साथ खरीदा जाएगा। एक एक दाना जो भी किसान बेचना चाहता है, सरकार उस पर रोक नहीं लगाएगी। अगर ये काम होता है तो किसानों की तरक्की का रास्ता खुलेगा। साथियों, चौथा है मजदूर। छत्तीसगढ़ के अंदर मुझे कल सफाई कर्मचारी मिलने आए, उन्होंने बताया छत्तीसगढ़ के अंदर 9,000 रुपए मिनिमम वेज है। 9,000 रुपए जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी काम करते हैं उनको 9,000 रुपए लगभग सरकारी न्यूनतम वेतन है, और उसमें भी ठेकेदार सारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का खाता खोलते हैं। उसने बताया मेरा 8 खाता खुल चुका। जब भी नया कॉन्ट्रैक्टर आता है एक नया खाता खुलवाता है और एटीएम रख लेता, जितना पैसा आता है उसमें से 2-2.5 हजार रुपया अपने जेब में ले लेता है और 6-6.5 हजार रुपया हमारे हाथ पर रख देता है। बोले इस महंगाई में परिवार कैसे चलाएं सर? मैं छत्तीसगढ़ के लोगों से कहना चाहता हूं, दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी उस समय भी 9,000 रुपए वेतन न्यूनतम वेतन था दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल की सरकार है जिसने 9,000 की जगह सेमी स्किल कर्मचारियों का, वर्करों का तनख्वाह बढ़ा करके 18,000 रुपया किया है, डबल किया है, डबल। छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और छत्तीसगढ़ के हर कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी से कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के अंदर भी 9,000 की जगह 18,000 आपकी तनख्वाह करवाएगी। 18,000 रुपया। चौथा, हमारी बहनें यहां बहुत बड़ी तादाद में दिख रही है। दिल्ली का नाम सुना हुआ, अभी हमारे दोनों मुख्यमंत्री आ रहे, आपको बताएंगे
दिल्ली के अंदर अकेला राज्य है पूरे देश में जहां पर हमारी मां, बेटियां, बहनें घर से निकल करके कहीं भी जाती हैं, आती हैं, काम करती हैं, उनका टिकट पिंक कलर का होता है। दिल्ली के अंदर किसी भी महिला को कहीं भी आने जाने के लिए टिकट नहीं कटवाना, किसी को भी पैसा नहीं देना पड़ता। अकेली सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार जो महिलाओं के लिए आने जाने का इंतजाम करती है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। साथियों, आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आज हजारों की तादाद में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आप आए हुए हो प्रदेश सम्मेलन में। अभी ये शुरुआत हो रही है। आज अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जी आज से आम आदमी पार्टी के चुनावी शंखनाद का शुरुआत करने जा रहे हैं। एक ही बात कहना चाहता हूं आपसे, अपने अंदर संकल्प लो, हम छत्तीसगढ़ के घर घर जाएंगे। जिस तरह से हमने दिल्ली बदले, जिस तरह से हमने पंजाब बदले, आज के बाद छत्तीसगढ़ बदलने का संकल्प लेकर के हम जाएंगे और छत्तीसगढ़ की जनता के घर घर जाकर के लोगों को जगाएंगे। और इसके लिए 15 मार्च से जितने यहां जिले के, लोकसभा के, प्रदेश के, ब्लॉक के, सर्किल के जितने पदाधिकारी यहां आए हुए, आज संकल्प लेकर जाओ। 15 मार्च से 15 अप्रैल तक एक महीना घर घर जाकर के महासदस्यता अभियान चलाएंगे और 5 लाख मेंबर अरविंद केजरीवाल का सिपाही छत्तीसगढ़ में तैयार करेंगे, जो इस क्रांति को अंजाम देंगे, जो इस परिवर्तन को अंजाम देंगे। आप सब लोगों को इतनी बड़ी तादाद में यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक नारा मैं लगाऊंगा, मैं बोलूंगा लड़ेंगे और आपको बोलना है जीतेंगे। दोनों हाथ की फिर मुट्ठियां बांध लीजिए, एक बार हाथ ऊपर कर लीजिए। सभी लोग दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध के बोलेंगे लड़ेंगे, 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 अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। अब ताली बजाते हुए लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सीधे मैं एक लाइन में साधारण आमंत्रित करूंगा। आम आदमी पार्टी के चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर संदीप पाठक जी। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से मैं ससम्मान आमंत्रित करूंगा डॉक्टर संदीप पाठक। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट, तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद, भगवंत मान जी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली बदली, आप बदल दो। लीजिए, सीधे आमंत्रित करूंगा। एक बार जोर से बोल लीजिए, भारत माता की, भारत माता की। अरे दिल्ली बदलिस, पंजाब बदलिस, अरे दिल्ली बदलिस, पंजाब बदलिस। अरे भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरे भ्रष्टाचार का एक ही काल। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, भगवंत मान साहब जिंदाबाद। अब मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी भाई से
निवेदन करता हूं कि वो आए और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली स्वागत कीजिए, जोरदार ताली से एक बार स्वागत कीजिए। इस देश को एक नई राजनीतिक दिशा देने वाले आपके बीच में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आपके बीच में है। एक बार जोरदार ताली अरविंद केजरीवाल जी के लिए। अब मैं जसवीर भाई और पन्नू भाई से ये निवेदन करता हूं कि आए और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान साहब का स्वागत है। एक बार जोरदार ताली भगवंत मान साहब के लिए। अब मैं आनंद मीरी जी और दिवाकर जी से यह निवेदन करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत करें मोमेंटो देकर, गुरु घासीदास जी का मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली एक बार। अब मैं निवेदन करता हूं कि मान साहब का भी स्वागत, मान साहब का भी स्वागत मोमेंटो देकर करें। एक बार जोरदार ताली मान साहब के लिए, जोरदार ताली। अब तो लीजिए, इसी के साथ सादर आमंत्रित करूंगा आम आदमी पार्टी के चाणक्य के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर संदीप पाठक जी को जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ससम्मान आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर संदीप पाठक जी को उद्बोधन हेतु। दोनों हाथ ला ऊपर उठा के, दोनों हाथ के मुट्ठी ला बांध के एक बार जोरदार भारत माता के आह्वान करबो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। मंच में बैठे हुए हमर नेता, नवा जमाना के अर्जुन, माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथ माननीय भगवंत मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री मंच में बैठे हुए और बहुत कन अतिथिगण और मोर सामने बैठे हुए अपार संख्या में आए हुए कार्यकर्ता, नेता, वॉलेंटियर, आप सब ला मैं प्रणाम करत हूं। छत्तीसगढ़ सन 2000 में बने रही। छत्तीसगढ़ सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ बने तो हमन ला ये लगी कि अब छत्तीसगढ़ के बहुत विकास हो है। छत्तीसगढ़ के गांव गांव में सड़क बनी, छत्तीसगढ़ के लड़का मन ला नौकरी मिली, छत्तीसगढ़ में चारों तरफ विकास हो है। यही उम्मीद से छत्तीसगढ़ ला बनाए गए रही। लेकिन आज क्या हो, इस आज 2023 तक छत्तीसगढ़ के हालत जस के तस है। अगर आप मन देखिया तो कांग्रेस ला और भाजपा ला जनता बार बार मौका दिए। कांग्रेस ला मौका दे, फिर भाजपा ला मौका दे, फिर कांग्रेस ला मौका दे। बार बार ये दोनों पार्टियां मिलकर छत्तीसगढ़ ला लूटे है, लूट लूट के पूरा राज्य ला खोखला बना डाले। दूसरी तरफ आप दिल्ली में देखो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकार बने, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार बने, हर आम आदमी पर, गरीब पर, सब पर इतना अच्छा काम हो। फिर पंजाब में सरकार बने,
भगवंत मान साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम होते हुआ। अब ये भाजपा और कांग्रेस वाले मन के जिन दुकान है इधर दुकान एला बंद करके टाइम आ गए। इधर दुकान में ताला लगाना है, ताला। इधर दुकान में झाड़ू चली। एक पे कांग्रेस लूटते, एक पे भाजपा लूटते, एक पे भाजपा लूटते, एक पे कांग्रेस मजाक बना रखे देश। अब जनता ला बदलाव चाहिए। अब जनता ला बदलाव चाहिए। अब जनता कहते कि एक बार केजरीवाल आ जाए छत्तीसगढ़ में। कहते कि नहीं कहते? छत्तीसगढ़ में केजरीवाल का मौका देना है नहीं देना है? आज ये देश की राजनीति ला देखो। दुर्भाग्य की बात है देश भर कि एक मंत्री जिन स्कूल बनाते और एक मंत्री जिन अस्पताल बनाते। जिन मंत्री मन स्कूल बनाते, अस्पताल बनाते, एलाई मन जेल में डालते और जिन खुले आम गुंडागर्दी करते, जिन मन खुले आम देश ला लूटते, उमन खुला घूमते। दुर्भाग्य है देश के। गलत तो नहीं कहा तो मैं, गलत तो नहीं कहा था। ये बात ला समझल पड़ी कि काहे ईमान अमर मंत्री मन ला गिरफ्तार करे। भाई मन ला लगी कि यार केजरीवाल ला ना दिल्ली में ही रोक लो। केजरीवाल ला दिल्ली में रोक लेता ना आगे बढ़े के चाहते नहीं है। पूरा ताकत लगा डाली नहीं मन दिल्ली में रोके के, लेकिन दिल्ली की जनता बार बार केजरीवाल ला मौका दी। ओकर बाद ईमन ला लगी कि यार अब दिल्ली में नहीं रोके पाए तो ईमन ला पंजाब में रोक लेथन। फिर पंजाब में ईमन षड्यंत्र करें। पंजाब में चुनाव एक तरफ अकेला आम आदमी पार्टी और दूसरा तरफ तीनों पार्टी इकट्ठा होकर चुनाव लड़े रहे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जनता फिर भी भगवंत मान साहब ला भारी बहुमत से जिता के मुख्यमंत्री बनाई। तो दिल्ली में रोके के कोशिश करे, नहीं रुके। पंजाब में रोके के कोशिश करे, नहीं रुके। फिर बारी आई गुजरात के। गुजरात के जब बारी आई तो ईमन ला लगी कि यार गुजरात में तो पानी के एक बूंद नहीं निकला है। ईमन हमला कहे कि गुजरात किला है, किला बहुत बड़े किला है, एमा सेंध लगाना मुश्किल है। आप मनसन आदमी टोपी पहन के झंडा लेके गुजरात के गली में जाके एक नहीं 5-5 बड़े बड़े छेदा कर दिए। फिर इमल्ला समझ आ गए। इमल्ला फिर समझ आ गए कि यार केजरीवाल ला ईमानदारी से चुनाव लड़के हरवाना। फिर बोली कि अब क्या किए जाए? बोले अब यार कुछ सीधा सीधा तो घी नहीं निकला थे, कुछ उल्टा किए जाए। फिर ईमन प्लान बनाए। 2 मंत्री निकालो जिन सबसे ज्यादा अच्छा काम करते। एक तरफ जिन स्कूल बनाते 3 मंत्री, दूसरी तरफ अस्पताल बनाते 3 मंत्री। दोनों लोग गिरफ्तार कर दे। कोई बात नहीं, कर लो गिरफ्तार। हमारे पास लाखों आदमी गिरफ्तारी देवर, जिन दिन जरूरत पड़े हम सब गिरफ्तारी देवो। गिरफ्तारी देवो कि नहीं देवो? गिरफ्तारी देवो कि नहीं देवो? एक चीज आओ है, अगर हमार मंत्री मन भाजपा ज्वाइन अगर आज कर ले तो आज ही मन जेल ले छोड़ दे। एक चीज समझल पड़ी कि कांग्रेस पार्टी ला छत्तीसगढ़ में सरकार आई। अभी कौन है मुख्यमंत्री? अभी कौन है मुख्यमंत्री? बहुत कन वादा करे, लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि छत्तीसगढ़ में चारों तरफ भ्रष्टाचार फैले हुए। हर चीज के कमीशन बंधे हुए। ट्रांसफर करवाए जावे तो कमीशन, ए पोस्ट के 3 लाख, ए पोस्ट के 5 लाख, ए पोस्ट के 10 लाख। गलत तो नहीं कहा तो मैं? गलत तो नहीं कहा तो मैं? कोई भी काम करवा लो, हर चीज के रेट कमाल है भैया, कमाल है। अनुकंपा नियुक्ति जब कोनो के घर परिवार में खत्म हो जाते तो घर के ला नौकरी दे जाते है ना। अनुकंपा नियुक्ति तक में ईमन पैसा खाते, ऊपर बैठे आत्मा ईमल्ला श्राप दे है, श्राप ईमल्ला। ईमन वादा करे रहे इस मुख्यमंत्री जी है कि सब ला रोजगार दे हो। रोजगार मिले इसका? कोनो ला रोजगार मिले इसका? कहां गए हमारे रोजगार? कहां गए हमारे रोजगार?
खा गए, खा के डकार गए। ओकर बात कही कि रोजगार नहीं दे सकियो तो 2500 रुपए हर महीना भत्ता दे हो कही नहीं कही कोनो ला भत्ता मिला थे, कोनो ला भत्ता मिले, कहा गए हमार भत्ता? खा गए और खा के डकार गए। एक है कि संविदा नियुक्ति में जक्का जन हावे उमल्ला सबला का करबो, पक्का करबो। कह रही नहीं कह रही? मैं झूठ तो नहीं बोला था ना? आज तक एक जल अभी मन पक्का नहीं करे। कौन करेगा पक्का? कौन करेगा पक्का? ईमन काहे पक्का नहीं करीस? ईमन कह रहे हैं कि शिक्षा कर्मी मल्ला सबला परमानेंट करबो। कह रही नहीं कह रही? कह रही नहीं कह रही? फिर का हो शिक्षा कर्मी के एको जन के परमानेंट होइस? एको जन के परमानेंट होइस तो फिर करत का है? का करत है या लूटा थे खा थे चारों तरफ। हसदेव के मुद्दा तुम सब जन जाना दो। हसदेव के कोयला ला अडानी ला दे दिए और अडानी चूसा से फोकट में खाते अडानी। अरे इकर मजाल है कि कोयला में अधिकार का करे? छत्तीसगढ़ के कोयला में काकर अधिकार है? छत्तीसगढ़ के कोयला में काकर अधिकार है? हमारा अधिकार है। एक कौन होते हमारे कोयला ला अडानी ला देने वाला? एक 6 बड़े अस्पताल खोलियाओ, 6 बड़े अस्पताल खोलियाओ। कहां है भाई साहब अस्पताल? कौन मेरे अस्पताल? देखे का एकोठन अस्पताल खुले? बड़े अस्पताल खुले? एकोठन बड़े अस्पताल नहीं खुले। कहां गए पैसा? खा के गौठान बनाए हर गांव में। जिन गौठान बनाए है ना उमा चारा है, ना पैरा है, ना पानी है, ना दाना है। और गरुआ मन कहां घुमाते? गरुआ मन कहां घुमाते? गरुआ मन रोड में खेत में घुमाते। कहां गए गौठान के पैसा? कहां गए गौठान के पैसा? खा के एक भाई गोबर खरीदियो। बहुत अच्छा बात है भाई, गोबर खरीद गोबर। आज गोबर खरीदना धीरे धीरे बंद हो गए। काहे बंद हो गए? कहां गए पैसा गोबर खरीदे के? कहां गए गोबर खरीदे के पैसा? चारों तरफ भ्रष्टाचार है। हाँ, एक काम बहुत अच्छा करे सरकार, एक काम बहुत अच्छा। कांग्रेस पार्टी के दाना पानी छत्तीसगढ़ के पैसा से ही चला थे। गलत तो नहीं कहा तो मैं? कांग्रेस पार्टी ला पूरा कौन पोसा थे? कांग्रेस पार्टी ला कौन पोसा थे? छत्तीसगढ़ के हमार पैसा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है। अबे बहुत हो गए, भ्रष्टाचार से बाहर आयल पड़ी। लेकिन बाहर से कोई आके तुम्हारी मदद करे या नहीं आए? हमला खुद लड़े पड़ी, हमला खुद जंग लड़े पड़ी। और जितना भी भ्रष्टाचारी है उनकर गद्दी ले खींच के मल्ला एक ही आदमी कर सकते। कौन कर सकते? भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। तो अगर भ्रष्टाचार ला मिटाना है, ये देश ला नंबर 1 बनाना है, छत्तीसगढ़ ला नंबर 1 बनाना है, तो छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के सरकार बनाना है। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पाठक साहब। भारत माता की, भारत माता की। लीजिए, इसी के साथ आज हमारे बीच हमारे 2 अनमोल रतन, एक है राम, एक है राम। दोनों आज हम सबका अहोभाग्य है, सौभाग्य है। हम दोनों को पाकर यहाँ पर प्रफुल्लित हैं, गदगद हैं, कड़कड़ाते इतने कड़के धूप में बिना भोजन के आप सभी यहाँ पर अपने दोनों अतिथियों को सुनने के लिए बैठे हैं। इसी के साथ चूंकि समय बहुत हो चुका है, मैं ससम्मान आमंत्रित करूंगा। हमारे बीच उपस्थित हैं पंजाब के मुख्यमंत्री परम सम्मान्य भगवंत मान जी।
हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, अभी हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। भगवंत मान जी जिंदाबाद, भगवंत मान जी जिंदाबाद। लीजिए ससम्मान मंत्री सर। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार दे रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी में आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारी अगुवाई करने के लिए आए देश के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री, जिन्होंने ये साबित किया कि मुख्यमंत्री लोगों का भी हो सकता है। पहले मुख्यमंत्री पार्टियों के होते थे, अब मुख्यमंत्री लोगों द्वारा चुना हुआ और लोगों का होता है। ये साबित किया, देश में राजनीति को नई दिशा और दशा दे रहे हैं माननीय नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी। हमारे बीच स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, कॉलेजेस से अपने हकों की लड़ाई को लड़ते लड़ते राजनीति में आए, अरविंद जी के साथी बने और आज मंत्री हैं और दिल्ली के प्रभारी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं और सच बोलते हैं। माननीय गोपाल राय जी और माननीय राज्यसभा के मेंबर हैं, आपके राज्य से हैं, पंजाब से राज्यसभा के मेंबर हैं और पंजाब को जीतने में जो हमारी टीम थी, जो क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता, कुछ लोग पर्दे के आगे रहते हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे रहते हैं। जैसे हम मूवी देखते हैं, हीरो पर्दे के आगे रहता है और सभी कैरेक्टर जो पर्दे पर आते हैं वो हमें नजर आते हैं। जो डायलॉग लिखता है, जो स्क्रीन प्ले लिखता है, जो डायरेक्शन देता है, जो पूरा फिल्म की स्टोरी का स्क्रीन प्ले बनाता है, उसको हम देखते नहीं हैं। लेकिन पिक्चर जब सफल होती है तो जो बाहर प्लेयर बैठे होते हैं, मेडल उनको भी पूरी टीम के साथ ही मिलता है। मेरा मुराद है आपके अपने डॉक्टर संदीप पाठक जी, हमारी पंजाब की जो विनिंग टीम है, ये उसके बहुत बड़े प्लेयर साबित हुए। इन्होंने पंजाब की रग रग को जाना, गांव-गांव तक गए और अब आपके राज्य का मान बढ़ा रहे हैं, राज्यसभा में नेशनल मुद्दे उठाते हैं। और छत्तीसगढ़ के प्रभारी, छत्तीसगढ़ के हमारे अलग अलग पदों पर आसीन जितने भी वॉलंटियर्स, ओहदेदार साहबान आए हैं, और सबसे ज्यादा धन्यवाद आपका जो दूर दूर से चल के आए, गर्मी के बावजूद यहाँ पे इतनी भारी संख्या में हमें प्यार देने के लिए, मान सम्मान देने के लिए आए। आप सब कार्यकर्ताओं का, वॉलंटियर्स का और देश को प्यार करने वाले सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मीडिया वालों का, जिन्होंने हिम्मत की, इनकी हिम्मत की दाद ही देता हूं। कैमरे चल रहे हैं, दिखाना ना दिखाना तो इनके बॉस के हाथ में है, लेकिन कम से कम आए तो सही। इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फुटेज वहां दे देना, क्या पता गलती से चली जाए, वरना हमको टीवी पे दिखाते नहीं है। तो मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम यहां कोई शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आए, हम यहां पर कोई आपको झूठे वादे या झूठे लारे लगाने के लिए नहीं आए।
हम आपके खातों में 15-15 लाख डलवाने भी नहीं आए, हम आपको सच बताने के लिए आए हैं। अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं ना आएंगे उसका मुझे पता नहीं, लेकिन पंजाब और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आ चुके हैं। उन्हीं सच्चे दिनों की बात करने आपके साथ आए हैं हम। बिल्कुल वही हालात जो आज छत्तीसगढ़ के हैं, 1 साल पहले तक पंजाब के थे। 5 साल अकाली दल और बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल अकाली दल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, दोनों रल मिल के लूटते थे। अंग्रेजों ने हमें 200 साल इकट्ठे गुलामी दी, ये हमें 5-5 साल की किश्तों में गुलामी दे रहे हैं, और तो कोई फर्क नजर नहीं आता। तो लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। क्या करें, लोग क्या करें? कसूर नहीं है आपका, कसूर नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है, क्या करें? लेकिन ये क्या करते थे, अगर तुम आ गए सत्ता में तो मुझे कुछ मत कहना, अगर मैं आ गया मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। तो दोनों का आपस में मिलजुल के काम चल रहा था। अचानक से हरियाणा के हिसार जिले के शिवानी गांव में एक आम घर में एक अरविंद नाम का बच्चा पैदा हुआ। उसने पढ़ाई खूब की, खूब पढ़ाई की, देश की सबसे बड़ी डिग्री ली, लेकिन उसने कहा मैं डिग्री नहीं लूंगा, मैं इस डिग्री से खुद तो कमा लूंगा, बहुत बड़ा अफसर बन जाऊंगा। इनकम टैक्स के अफसर बन गए थे, लेकिन मेरे अफसर बनने से समाज को क्या फायदा हुआ, मैं तो समाज का भला करना चाहता हूं। तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर उसी दफ्तर के सामने कुर्सी लगा के बैठ गए। अंदर जाने वाले को कहते थे, जो भी दफ्तर में अंदर पैसे मांगेगा मुझे बता देना बाहर आके। तो भाई साहब, उसके बाद एक बड़ा आंदोलन हुआ देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसमें से पार्टी निकली, और पार्टी निकली तो लोग इकट्ठे होते चले गए, काफिला बनता गया। आज आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है, नेशनल पार्टी। सिर्फ 11 साल की उम्र है, 11 साल की उम्र है पार्टी की। भाई साहब, 11 साल में 2 राज्यों में सरकार है। गुजरात में 5 एमएलए हैं, गोवा में एमएलए हैं, और 10 राज्यसभा के सांसद हैं 11 साल में। और दूसरी तरफ देख लो भाई साहब, दूसरी तरफ क्या है? कांग्रेस 1885 में बनी थी, 1930 में पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक सीट आई थी काउंसलर की, 45 साल बाद। तो इन्होंने देश पर सबसे ज्यादा राज किया कांग्रेस ने। उसके बाद बीजेपी आ गई, तो दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं। अभी पंजाब में यही हालत थी, मैं ये कह रहा था, सबसे बड़े माफिया बन चुके थे। आपके यहां हमारे साथ समस्याएं मिलती हैं, समस्याएं मिलती हैं तो हल भी मिलते हैं, पहले समस्याएं मिलवाते हैं। आपके यहां रेत माफिया है, हमारे भी था। आपके यहां खनन माफिया है, हमारे भी था। 1 साल पहले तक की बात कर रहा हूं। आपके यहां ट्रांसपोर्ट माफिया है, हमारे भी था। आपके यहां भ्रष्टाचार खूब होता है, हमारे भी होता था। हम आपके यहां बिजली के बिल खूब आते हैं, हमारे भी आते थे। अब इसका हल एक बटन, एक बटन इसका हल है। जो मशीन है ना, ईवीएम, जो चुनाव वाली मशीन होती है, उसका बटन दबाने से पहले मेरी बात याद रखना कि एक बार भगवंत मान आए थे रायपुर में, वो ये बात कह के गए थे अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों को समझा देना, वो बटन दबाने में जल्दबाजी मत करना। अकेले ही होते हो तुम, कोई और नहीं होता पास में आपको ये कहने वाला कि जल्दी जल्दी निकलो मैंने भी आया। उस बटन को देखना, हर बटन
सामने एक चुनाव चिन्ह होता है। मैं आपको ये कह रहा हूं, वो बटन ना तो किसी कमल के फूल का है, वो बटन ना किसी हाथ पंजे का है, वो बटन ना किसी हाथी का है, वो बटन ना किसी दाती हथौड़े का है, वो बटन ना किसी सीढ़ी का है, वो बटन ना किसी तीर कमान का है। असल में वो बटन ना किसी झाड़ू का है, असल में वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है भाई साहब। अगर झाड़ू वाला बटन दबा दोगे, समझ लो अपनी और अपने बच्चों की किस्मत बदल के आए हो घर पे। और अगर वही वाले दबाते रहोगे तो भाई साहब 2000 से 2022 आ गया, आगे भी 5 साल यही चलता रहेगा। एक बार बटन बदल के देख लो, किस्मत बदल जाएगी, पक्का कहता हूं, पंजाब के तजर्बे से बोल रहा हूं मैं। आपके यहां सरकारी नौकरी नहीं है, कच्चे मुलाजिम है ना, कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं जिन पर तलवार लटकती रहती है, आज निकाल देंगे कल निकाल देंगे। हमारे यहां भी थे 14,000 पहले शिक्षा के विभाग में, अभी अलग अलग डिपार्टमेंट में 14,000 और 28,000 कच्चे मुलाजिमों को पक्के करके आपके सामने खड़ा हूं भाई साहब। और सरकारी नौकरियां नहीं मिलती थी, सरकारी नौकरी एक मतलब सपना ही बन के रह गई थी। हमने एक साल में, अभी 16 मार्च को 1 साल होगा शपथ लेने का, 16 मार्च को शपथ थी, 1 साल अभी हुआ नहीं है, 27,797 सरकारी नौकरियां बांटकर आपके सामने खड़ा हूंगी। ये कहते थे बिजली कैसे फ्री कर दोगे, हमने कहा करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी को आता है बिजली फ्री करना, तो इन्होंने अपना वो जादू चलाया और हमें डायरेक्शन दी कि ऐसा ऐसा हो सकता है। बिजली विभाग का सारा डाटा निकाला तो जुलाई में हमने लागू कर दिया। आज पंजाब के 87%, 87% घरों को बिजली का बिल 0 आता है भाई साहब। और हेल्पलाइन दे दी करप्शन के खिलाफ कि आपको कोई सरकारी बाबू पैसे मांगता है आपको दफ्तर से, 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, फिर आपके साइन होंगे फाइल पे, फिर सर्टिफिकेट बनेगा। हमने पंजाबियों को कहा मना मत करना, जेब में हाथ डालना, पैसे नहीं निकालना, मोबाइल निकाल लेना, वहां फोटो या वीडियो बना के हमको भेज देना, उसके बाद हमारा काम है। ऐसे ऐसे पकड़े हैं भाई साहब कांग्रेस वाले, ये जो अभी कह रहे हैं ना बहुत भ्रष्टाचार, फ्री सरकार देंगे। हमारे यहां पिछली सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस के ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी पकड़े हैं आप हैरान हो जाओगे। एक मंत्री पकड़ा, इनका इंडस्ट्री मंत्री था, मंत्री पकड़ा और उसके घर की तलाशी ली गई। चलो घर की तलाशी में एक भ्रष्टाचारी के घर पे क्या मिलेगा, लॉकर की चाबियां मिल जाएंगी, बैंक के खाते मिल जाएंगे, कुछ महंगे महंगे सोफे मिल जाएंगे, और क्या हो सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ वालों, इन कांग्रेसियों को ये बोल देना कि भगवंत मान कह के गया था, पंजाब में आपके एक मंत्री के घर से, होशियारपुर में उसका घर है, घर से 2 नोट गिनने वाली मशीनें मिली थी भाई साहब। ये बैंक में तो होती है मशीनें, आपके घर पे नोट गिनने वाली मशीन है भाई साहब? इतने नोट ही नहीं है कि मशीन रखें। और उस मंत्री के घर वालों ने भी ये बोल दिया होगा हम थक गए हैं नोट गिन गिन के, मशीन मंगवा लो। ये कांग्रेस का इतिहास बता रहा हूं मैं, ये भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस। और कांग्रेस वाले जो है ना, इनका भाई साहब कोई भरोसा मत करना, अब देश में भी नहीं कर रहा कोई। सरकार इनकी बना देते हो, छीन के बीजेपी ले जाती है। कर्नाटका में भी ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, गोवा में ऐसा हुआ। उनको कोई परवाह नहीं है। 8 चले गए, एमएलए खरीद लिए, कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस वालों को तो अपने हेड ऑफिस पे लिख के लगा लेना चाहिए, यहां पर लोगों द्वारा चुने हुए एमएलए सस्ते रेटों पर बेचे जाते हैं। मुझे एक लड़का मिला एयरपोर्ट से, जब मैं गुजरात में था, एयरपोर्ट से मैं आगे जा रहा था,
मैंने लड़के को पूछा पंजाब जो लोग क्या चाहते हैं, देश के लोग क्या चाहते हैं? कहते जी चेंज। मैंने कही चेंज कौन है? कहते जी आम आदमी पार्टी। मैंने कहा व्हाई नॉट कांग्रेस? कांग्रेस चेंज क्यों नहीं है? कहता सर कांग्रेस चेंज नहीं, कांग्रेस तो एक्सचेंज बन गई है। 2-4 एमएलए कम पड़ रहे हैं, इधर से ले लो, थोड़ा बहुमत कम है, थोड़ा स्ट्रांग करना है, 8-10 ले लो। ये कांग्रेस का हाल हो गया। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली फ्री की, पूरा इलाज पैरासीटामोल की गोली से लेके 40-50 लाख के ऑपरेशन तक टेस्ट सब फ्री है दिल्ली में। और दिल्ली में बड़े बड़े ओवर ब्रिज बन गए, और दिल्ली में महिलाओं के लिए सारी यात्रा फ्री है। और दिल्ली में जितने विकास के काम हो रहे हैं, स्कूल कमाल के बन गए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक ही बेंच पर, एक ही टेबल पर एक गरीब का, मजदूर का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा और एक जज का बच्चा एक ही टेबल पर बैठकर पढ़ाई करते हैं दिल्ली में। पढ़ाई फ्री, इलाज फ्री, बिजली फ्री। तो क्या कहते हैं बड़े साहब? बड़े साहब क्या कहते हैं? ये मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। भाई साहब, लोगों के टैक्स का पैसा लेकर लोगों को वापस देना रेवड़ी होता है क्या? भाई सरकारों का काम है टैक्स लो और उसको दुगना तिगना करके लोगों को दो वापस सहूलत के रूप में। अगर बिजली और शिक्षा फ्री है, इसको वो रेवड़ी कहते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं बड़े साहब से कि अगर ये रेवड़ी है तो 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था? और मुझे खुशी हुई आज जब मुझे संदीप पाठक जी ने, डॉक्टर संदीप पाठक ने बताया कि जितने भी यहां पे आज हमारी रैली में कार्यकर्ताएं हैं, उनके सबके अकाउंट में, खाते में 15-15 लाख पहुंच चुके हैं। आ गए डॉक्टर साहब? आप तो कहते आ गए, हमारे भी नहीं आए भाई साहब। ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। 15 लाख की बात तो छोड़ो, जो हमारे घर में 2-4 हजार रुपया इमरजेंसी के लिए रखा हुआ था, नोटबंदी करके वो भी निकलवा के ले गए। ये है वो। और आप क्या कर रहे हैं? जैसा कि बोल रहे थे डॉक्टर पाठक, बोल रहे थे स्कूल बनाने वाले को अंदर कर दो, अस्पताल बनाने वाले को अंदर कर दो, जेल में डाल दो। ऐसे हमें डराते हैं, हमारी टीम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा करते रहते हैं अक्सर। किसी पत्रकार ने कार्टून बना दिया, अंदर कर दो। किसी अखबार ने कुछ लिख दिया, सरकार की आलोचना कर दी, अंदर कर दो। भाई साहब, शाख से टूट जाएं हम वो पत्ते नहीं हैं। शाख से टूट जाएं हम वो पत्ते नहीं हैं। आंधियों को जरा कह दो अपनी औकात में रहें। हम तो बने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से आए हैं। हमारा कोई बाप दादा सरपंच भी नहीं बना, हमें मुख्यमंत्री बना दिया। सब अरविंद केजरीवाल जी की, उनकी पार्टी की। जिस दिन पार्टी रजिस्टर करवाने गए थे, हम तो साथ नहीं थे। जिस दिन झाड़ू का चुनाव चिन्ह अप्लाई किया था और मिल गया था, तो हम तो साथ में नहीं थे। जिस दिन इन्होंने अनशन रखा, बीमारी होने के बावजूद भी 15-15 दिन, 20-20 दिन भूखे रहे, हम साथ में नहीं थे। पार्टी बन गई, तब हम आ गए। तो हमारा फर्ज ये बनता है अपनी जड़ों से जुड़े रहें। और जब भी आंधी आती है, जब भी कोई तूफान आता है ना, वो पेड़ बचते हैं जो जड़ों से जुड़े रहते हैं, वरना गमले वमले के पौधे सब टूट जाते हैं। भाई साहब, हुकूमत वो करते हैं, अरविंद जी के लिए मैं एक शेर कहूंगा, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो हमें बताया ही नहीं गया कि चोर कौन है। हम ढूंढ ही नहीं पाए कि चोर कौन है। वो उसको चोर कहते रहे, हम बात मानते रहे, उनको मौका देते रहे। दूसरी बार वो उनको चोर कहते रहे, हमने उनकी बात मान ली, उनको चोर कहने लगे। एक गांव में भैंसें चोरी होने लगी। दूध जिनसे निकालते थे गरीब लोग, वही रोजी रोटी का साधन था गांव में। तो भैंस चोरी हो जाती थी। एक भैंस चोरी हो गई रात को, अगली रात को 2 चोरी हो गई, उससे अगली रात को 2 फिर चोरी हो गई उसी गांव की।
तो गांव में कोई साधु संत रहता था, उसके पास गए, बड़ी मान्यता थी उसकी। लोगों ने कहा जी संत जी गांव में चोरी होने लगी है, भैंसें चोरी हो रही हैं हमारी, तो कोई बताइए उपाय, कौन चोरी कर रहा है बताइए, अपनी तीसरी आंख खोलिए और बताइए कौन चोरी कर रहा है। उन्होंने कहा एक चद्दर ले लेना, चद्दर को 4 आदमी एक कोने से पकड़ के ऐसे खड़े हो जाना, नीचे से पूरे गांव को निकाल देना चद्दर से, चद्दर के नीचे से। जिसने भी भैंसें चोरी की होंगी जैसे ही वो चद्दर के नीचे से निकलेगा अपने आप मर जाएगा। भाई साहब अनाउंसमेंट कर दी गांव में, 4 आदमी चद्दर लेके खड़े हो गए, पूरा गांव एक एक करके चद्दर के नीचे से निकल रहा है, पूरा गांव चद्दर के नीचे से निकल गया, कोई भी नहीं मरा। तो संत के पास फिर गए जी कोई नहीं मरा। उन्होंने कहा चद्दर किसने पकड़ी थी? उन्होंने कहा इसने और इसने। तो संत ने कहा जिन्होंने चोरी की थी वो तो चद्दर ओढ़ के खड़े थे, वो तो निकले ही नहीं है चद्दर के नीचे से। हमने चद्दर तो चोरों को पकड़ा रखी है देश वाली, और चोर ढूंढ रहे हैं अपने आप में से। चद्दर पकड़ी हुई है जिन्होंने, उनको पहचानिए, उनको पहचानिए। कभी रेल बेच दी, कभी हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए। भाई साहब आज ही मैं सुन रहा था, किसी ने मुझे भेजा, प्रधानमंत्री साहब कह रहे थे कि मैं जब छोटा होता था बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था, और उसका नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ है अब रेल के डिब्बे ही बेच दिए। कहानी खत्म, हर बात अडानी पे, हर बात अडानी पे। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि देश को अगर बचाना है, जो चद्दर ओढ़ के खड़े हैं झूठ की, जो चद्दर ओढ़ के खड़े हैं भ्रष्टाचार की, जो चद्दर ओढ़ के खड़े हैं करप्शन की, उनको पहचानिए और चद्दर अपने हाथ में ले लीजिए। जब 130 करोड़ों लोगों के हाथ में चद्दर आ जाएगी ईमानदारी की, तो किसी की भैंस चोरी नहीं होगी, किसी की रेल चोरी नहीं होगी, किसी का एयरपोर्ट चोरी नहीं होगा, किसी का कोयला चोरी नहीं होगा, किसी का खनन में रेत चोरी नहीं होगा। तो ये बातें आपको कहनी थी आज। बड़ा अच्छा लग रहा है, दिल तो नहीं करता कि हम आप से विदा लें, लेकिन समय की कमी है। लेकिन हमारे पंजाबी भरा बैठे ने रायपुर दे विच, बहुत सारे पंजाबी ने विसाखी का मेला एक बहुत बड़ा मेला इत्थे कराउंदे ने। सो साडे पंजाबी भरा, पंजाबी जिथे भी जाओगे पंजाबी मिल जाते हैं। जो पंजाबी हैं वो पूरी दुनिया में रहते हैं, और सभी पंजाबी पूरी दुनिया में कामयाब होते हैं, कामयाब। तो पूरा देश एक फुलवाड़ी है, पंजाब उसका एक फूल है, छत्तीसगढ़ एक फूल है, हर फूल का अपना रंग है, हर फूल की अपनी खुशबू है। ये नहीं कि एक ही रंग के फूल होंगे जी, एक ही रंग के फूल को गुलदस्ता नहीं कहते, रंग तरह तरह के होने चाहिए। तो मैं आखिर में यही कहूंगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मान सत्कार इतना दिया, इतने सम्मान से सुना। सबको मेरी तरफ से नमस्कार। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे, इनकलाब, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवंत मान जी जिंदाबाद। मन के द्वार पर अचानक दस्तक होने लगता है, किसी के आने की प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है और हजारों स्वर एक साथ मुखरित होने लगता है। अपने उद्धारक के आगमन की सूचना पाकर सलील की पावन धारा लयमान होने लगती है और वृक्षों की शाखाओं पर नवीन किसलय के साथ नवोदित पुष्पों की सुगंध सर्वत्र बिखरने लग जाती है। आहा, किनके आने से ऐसा हुआ? देखें कि हमारे बीच कौन आ बैठा है। परम आदरणीय सम्मान्य श्रद्धे अरविंद सर, 2 मिनट बैठ जाइए सर, प्लीज प्लीज। यूं तो इस धरती पर अरबों अरब लोग पैदा हुए हैं और होते रहेंगे, किंतु इन्हीं के बीच में कोई ऐसा चेतना संपन्न पुरुष कभी कभी आ जाते हैं जो इस भौतिक जगत को नहीं बदलते, विचारों के जगत में, चेतना के जगत में, चिंतन के जगत में एक युग को दृष्टि देते हैं, दिशा देते हैं, मार्ग देते हैं। ऐसे ही लोग योग पुरुष, प्रतीक पुरुष, योग दृष्टा माननीय अरविंद केजरीवाल जी कहलाते हैं। भ्रष्टाचार का एक ही काल,
एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, जय जोहार। आप लोग इतना समय निकाल के छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आज यहाँ पे हम लोगों से मिलने के लिए आए, बात करने के लिए आए। मैं तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। छत्तीसगढ़ को भगवान ने सब कुछ दिया। छत्तीसगढ़ में खूबसूरत नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, जड़ी बूटियां हैं, इतने सारे खदाने हैं, तरह तरह के मिनरल्स निकलते हैं, सब कुछ है छत्तीसगढ़ के अंदर। मैं समझता हूं कि शायद देश में सबसे ज्यादा भगवान ने छत्तीसगढ़ को दिया, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा गरीबी आज छत्तीसगढ़ के अंदर है। क्यों? छत्तीसगढ़ के लोग इतने अच्छे हैं, आदिवासी लोग हैं, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, लोग इतने अच्छे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतने देशभक्त लोग हैं, फिर इतनी गरीबी क्यों है? भगवान ने सब कुछ दिया, लोग इतने अच्छे, उनमें इतनी ऊर्जा है लोगों के अंदर, इतनी प्रतिभा है लोगों के अंदर, नेता खराब हैं, पार्टियां खराब हैं, है कि नहीं है? सब कुछ लूट लिया इन लोगों ने, सब कुछ लूट लिया, कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने। सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना, 22 साल हो गए। 22 साल में 15 साल बीजेपी का शासन रहा, 7 साल कांग्रेस का शासन रहा। दोनों में पार्टियां तो बदली, नेता भी बदले, हालात लोगों के नहीं बदले। बीजेपी ने भी लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कांग्रेस ने भी लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी वाले आते हैं तो कांग्रेस उनको गाली देती है, कांग्रेस वाले आते हैं तो बीजेपी उनको गाली देती है। बीजेपी का शासन होता है तो कांग्रेस कहती है इन्होंने लूट लिया। अरे लूट लिया तो जब तुम्हारी सरकार आई तुम इनको जेल भेजो। अभी 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, अगर बीजेपी वालों ने पहले लूटा तो कांग्रेस वालों ने बीजेपी वालों को जेल क्यों नहीं भेजा? जब बीजेपी की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, अजीत जोगी की सरकार थी, ये बीजेपी वाले कहते थे उन्होंने लूट लिया कांग्रेस वालों ने, तो क्या बीजेपी वालों ने जब उनकी सरकार बनी कांग्रेस वालों को जेल भेजा? नहीं भेजा। सारे मिलजुल के खाते हैं, सबका धंधा चल रहा है। ये कांग्रेस और बीजेपी को उलट पुलट करने से कुछ नहीं होगा। आप गरीब के गरीब रहोगे, लूट जारी रहेगी, ये लूटते रहेंगे, हम इनकी तरफ मुंह उठा के देखते रहेंगे। दिल्ली में भी पहले ऐसे ही था, दिल्ली में भी पहले बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, यही धंधा चल रहा था। फिर दिल्ली में एक नई पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, लोगों की पार्टी, जनता की पार्टी। जब जनता ने देखा कि इन्होंने ड्रामा मचा रखा है, नाटक कर रखा है, नौटंकी कर रही है दोनों पार्टियां, जनता ने मिलकर अपनी पार्टी बना ली कि अब हम अपनी पार्टी बनाएंगे, अब जनता लड़ेगी चुनाव। इन्होंने चैलेंज करा, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ, तो जनता इकट्ठी हो गई, जनता ने अपनी पार्टी बना ली। लोगों ने इतनी वोट दी, इतनी वोट दी, दोनों बीजेपी और कांग्रेस का सफाया हो गया।
कांग्रेस को 0 सीट मिली, बीजेपी को 3 सीट मिली पहली बार। वही हालत पंजाब में हुई। पंजाब में भी इन्होंने धंधा बना रखा था। बीजेपी अकाली दल एक तरफ, कांग्रेस एक तरफ, 5 साल इनको वोट, 5 साल इनको वोट। वहां पे भी लोगों ने इकट्ठे होकर आम आदमी पार्टी को जिता दिया, भारी बहुमत से जिता दिया दोस्तों। तो लूट तो तभी खत्म होगी जब आप ईमानदार पार्टी लेके आओगे। मैं ये देख रहा था, हंसदेव अरण्य जंगल, उसमें कितना कोयला है, कितना कोयला है, कितने पेड़ हैं, कितनी घना जंगल है, इतनी तरह तरह की उसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इतनी जड़ी बूटियां हैं। उनको देख के दोनों पार्टियों की लार टपकती है। दोनों पार्टियां उस जंगल को लूटना चाहती हैं। वो जंगल किसका है? किसका है वो जंगल? छत्तीसगढ़ के लोगों का है कि नहीं है? क्या वो जंगल कांग्रेस का है? क्या वो जंगल बीजेपी का है? क्या वो जंगल अडानी का है? उन्होंने उठा के वो जंगल अडानी को दे दिया। उसका एक हिस्सा उठा के अडानी को बेच दिया, अडानी को दे दिया औने पौने भाव में, कोयला निकालने के लिए। कहते हैं मोदी जी का परिवार नहीं है, लेकिन मोदी जी का एक मुंह बोला भाई है। कौन है? उनका एक मुंह बोला भाई है। आप अपने बेटे से उतना प्यार नहीं करते जितना मोदी जी अपने मुंह बोले भाई से करते हैं। और अगर मोदी जी तो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, मोदी जी का मुंह बोला भाई है, तो बीजेपी का भी मुंह बोला भाई है कि नहीं है? जब यहां पे भाजपा का शासन था, भाजपा वालों ने कोयले की खदानें उठा के अडानी को दे दी। 2018 में जब चुनाव हुआ, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, राहुल गांधी तीनों आए थे यहां पे, जनता को यहां पे वचन देके गए थे, हमारी सरकार बनी हम अडानी से वापस लेंगे कोयले की खदानें। बोला था नहीं बोला था? तीनों ने कहा था हम अडानी को भगा के जाएंगे, बोला था कि नहीं बोला था? जैसे ही इनकी सरकार बनी कांग्रेस की, इन्होंने पहले अडानी के पास एक फेज था, इन्होंने दूसरा फेज भी अडानी को दे दिया। मैं भूपेश बघेल जी से जानना चाहता हूं, बघेल साहब, हमें यह तो पता था कि अडानी मोदी जी का मुंह बोला भाई है, ये आपका कब से बन गया मुंह बोला भाई? आपकी इससे दोस्ती कब से, आपकी रिश्तेदारी कब से हो गई अडानी के साथ? मुख्यमंत्री बनने के पहले से ही दोस्ती थी कि बाद में दोस्ती हुई है? इन्होंने आने के बाद और ज्यादा कोयले की खदानें, और ज्यादा जंगल इनको दे दिया। तो दोस्तों, अब अगर आपने इनको और मौका दिया तो आपका पूरा का पूरा वन उठा के सब कुछ ये अडानी के नाम बेच देंगे। दोनों पार्टियां आपकी बेच देंगी। हमारा अडानी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा अडानी से कोई रिश्ता नहीं है, भगवंत मान का अडानी से कोई रिश्ता नहीं है, हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। आम आदमी पार्टी को लाओगे, ईमानदार पार्टी है, हमारा रिश्ता है तो केवल जनता के साथ रिश्ता है। ये सारी खदानें, ये सारे जंगल आपके नाम होंगे, जनता को इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों, आज इतना भ्रष्टाचार है। पहले डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में भ्रष्टाचार होता था। भूपेश बघेल जी ये कह के आए कि हम इनका भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आज जनता कह रही है कि इनके जमाने में तो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन लोगों ने। आज यहाँ पे खनन माफिया है, आज यहाँ पे रेत माफिया है, आज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट माफिया है, आज यहाँ पे शिक्षा माफिया है, आज यहाँ पे दवाई हर किस्म का माफिया है। पहले ये सारे माफिया दिल्ली में भी होते थे,
सारे माफिया खत्म कर दिए दिल्ली से। पहले ये माफिया पंजाब में भी होते थे, 1 साल हुआ है केवल, सारे माफिया खत्म कर दिए मान साहब ने। छत्तीसगढ़ में एक मौका दो, सारे माफिया खत्म कर देंगे, सारा पैसा जनता के ऊपर खर्च होना चालू हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अगर किसी भी सरकारी दफ्तर में काम कराने जाते हो, काम कराने के पैसे देने पड़ते नहीं देने पड़ते? जो पैसे बीजेपी के टाइम में देने पड़ते थे, अब दुगने पैसे देने पड़ते हैं कांग्रेस के टाइम में। दिल्ली में 1 पैसा नहीं लेना पड़ा, सारा काम दिल्ली के अंदर बिना पैसे के होता है। सरकारी दफ्तर में 1 पैसा नहीं देना पड़ता, पंजाब के अंदर 1 पैसा नहीं देना पड़ता, बिना पैसे के हर दफ्तर के अंदर काम होता है। छत्तीसगढ़ में एक मौका दीजिए, आपके भी सारे काम बिना पैसे के होने चालू होंगे। अब ये आके कहेंगे बीजेपी वाले कांग्रेस भ्रष्ट है, थोड़े दिन में प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, डबल इंजन की सरकार बना दो, डबल इंजन की। मैं कल कर्नाटक गया था, कर्नाटक में पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसको 20% कमीशन वाली सरकार कहते थे। उनके टाइम में 20% कमीशन लगता था हर ठेके पे। पिछली बार प्रधानमंत्री जी गए कर्नाटक, बोले डबल इंजन की सरकार बना दो, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। जनता ने सोचा शायद कर देंगे, जनता ने बना दी। अब उसको 40%, बीजेपी की सरकार है वहां पे, वो 40% कमीशन की सरकार बन गई, भ्रष्टाचार डबल हो गया। तो डबल इंजन की सरकार का मतलब डबल भ्रष्टाचार, डबल कमीशन। अगर 40% कमीशन की सरकार चाहिए तो उनको वोट दे देना, 0% कमीशन की सरकार चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। आपने कांग्रेस को भी मौका दिया, बीजेपी को भी मौका दिया, उन्होंने आपके बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम किया, स्कूल खोले। अभी भूपेश बघेल जी चारों तरफ गाते हुए फिर रहे हैं, कह रहे हैं मैंने आत्मानंद स्कूल बना दिया, आत्मानंद स्कूल। मैंने देखा नहीं है, मैं आप ही से पूछ, कैसे हैं आत्मानंद स्कूल? चलो मान लेते अच्छे हैं। 5 साल में 170 आत्मानंद स्कूल बनाए, 5 साल में 170। छत्तीसगढ़ में 45,000 स्कूल हैं, 1,500 साल लगेंगे सारे स्कूल ठीक करने में। दिल्ली में जितने स्कूल थे, जितने सरकारी स्कूल, 5 साल के अंदर ठीक कर दिए मनीष सिसोदिया ने। 5 साल में शानदार बना दिए स्कूल, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया। गरीबों के बच्चे पढ़ा करते थे, अब उसमें सरकारी स्कूलों में दिल्ली में अमीर लोग भी अपने बच्चों को एडमिशन दिला रहे हैं। शानदार बना दिए सरकारी स्कूल मनीष सिसोदिया, इसीलिए तो उसको गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया चोर थोड़ी है, चोर तो ये है, 40% कमीशन वालों को ये जेल में नहीं डालते। मनीष सिसोदिया एक साधु आदमी, शरीफ आदमी। मैं आपसे पूछता हूं, रोज सवेरे मनीष सिसोदिया 6 बजे उठता है और 6 बजे उठ के कम से कम 4-5 सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाता है, सुबह 6 बजे। पिछले 5 साल से सुबह 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन भ्रष्टाचारी आदमी ऐसा है जो 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाता है? अरे कोई भ्रष्टाचार करेगा तो वो क्या करेगा पैसे का? रात को बैठ के दारू पिएगा, लड़कीबाजी करेगा, वो कोई स्कूलों में थोड़ी जाएगा। अरे इतना संत महात्मा आदमी, उसको तुमने उठा के जेल में डाल दिया। मोदी जी शर्म करो थोड़ी सी, पाप लगेगा, हाय लगेगी। उन 18 लाख बच्चे दिल्ली में, 18 लाख गरीबों के बच्चे, 18 लाख रिक्शे वाले, मजदूर, किसान, छोटे छोटे गरीब आदमी, झुग्गी वाले, उनके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में। कल तक उनका भविष्य नहीं था बच्चों का। उनके माँ बाप सोचते थे हमारे बच्चे भी हमारी तरह गरीब रह जाएंगे। आज दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील। रिक्शे वाले के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन रहे हैं।
उन 18 लाख परिवारों की हाय लगेगी मोदी जी आपको। आपको बड़ा घमंड हो गया है कि आप भगवान बन गए। मैं आज आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि केवल आम आदमी पार्टी है जो आपके बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकती है। केवल आम आदमी पार्टी है जो आपके बच्चों को नौकरी दे सकती है, रोजगार दे सकती है। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा, अभी 1 साल हुआ है, भगवंत मान ने 28,000 सरकारी नौकरियां दे दी बच्चों को, 28,000। और मेरे को पता चला पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में एक भी सरकारी नौकरी नहीं निकली। गलत तो नहीं बोल रहा? एक भी सरकारी नौकरी पिछले 5 साल में नहीं निकली। सारी सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। अगर भगवंत मान 28,000 नौकरी दे सकता है तो छत्तीसगढ़ में सोचो कितनी नौकरी। दिल्ली के अंदर मैंने 12 लाख पिछले 7 साल में 12 लाख बच्चों को रोजगार का इंतजाम किया है। तो अगर आपको रोजगार चाहिए हमें वोट दे देना, और अगर नौटंकी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए तो इनको वोट दे देना। छत्तीसगढ़ में बिजली बहुत बनती है, इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट कहा जाता है कि यहां पे बिजली ज्यादा है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बिजली है। और सबसे महंगी बिजली यहां बनती है, यहां पे जनता को सबसे महंगी बिजली मिलती है। अगर आपके यहां बिजली बनती है, छत्तीसगढ़ में बिजली बनती है, तो सबसे सस्ती बिजली तो पहले घर में मिलनी चाहिए ना। आप अपने घर में रोटी बनाओ और रोटी बना के रोटी बाहर बेच दो, अपने घर वालों को रोटी ना दो, तो ये तो गलत बात है। आपके घर में बिजली बनती है और वो बिजली आप बाहर बेच देते हो। अरे पहले अपने लोगों को दे दो, फ्री में दे दो। दिल्ली में बिजली नहीं बनती, हम छत्तीसगढ़ से खरीदते हैं और फिर भी दिल्ली में फ्री में बिजली दे देते हैं। पंजाब में बिजली बहुत कम बनती है, बाहर से खरीदते हैं, फिर भी पंजाब में बिजली फ्री में दे दी। छत्तीसगढ़ में फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? केवल आम आदमी पार्टी फ्री बिजली दे सकती है, हमको करना आता है। 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये डॉक्टर रमन सिंह आजकल दिखाई नहीं दे रहे, कहां है? बाहर, विदेश। कोई कह रहा था बीजेपी ने उनका पत्ता काट दिया, किसी और को सीएम बनाएंगे। आजकल बीजेपी नहीं दिखाई दे रही, कहीं दिखाई दी 5 साल में बीजेपी गायब है बिल्कुल। जनता के मुद्दे आज केवल आम आदमी पार्टी उठा रही है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो बीजेपी साफ हो चुकी है, बीजेपी टक्कर में नहीं है। आने वाला चुनाव सीधे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा दोस्तों। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं अंत में, जैसे दिल्ली के लोगों ने क्रांति कर दी, पंजाब के लोगों ने क्रांति कर दी, जब तक सारे मिलके एक साथ इन दोनों पार्टियों का सफाया नहीं करोगे तब तक क्रांति नहीं आने वाली। कोई सोचेगा नई पार्टी है, पता नहीं जीतेगी नहीं जीतेगी, वोट दूं, खराब तो नहीं हो जाएगा वोट। अरे वोट खराब तो तब होगा जब तुम कांग्रेस को दोगे, वोट खराब तो तब होगा जब तुम बीजेपी को दोगे। हर आदमी अपनी अपनी सोच ले।
ये ना सोचे मेरा पड़ोसी किसको वोट देगा। हर आदमी अपनी अपनी सोचे, भाई मैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा, अपने आप आम आदमी पार्टी जीत जाएगी, बाकी आप चिंता मत करना। भारत माता की। आभार प्रदर्शन के लिए परम सम्माननीय माननीय संजय झा जी, विधायक बुराड़ी एवं प्रभारी छत्तीसगढ़ को सादर आमंत्रित। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का। मैं आप सबके बिहाफ पे क्या ये आश्वासन दो कि सभी कार्यकर्ता गली गली जाकर छत्तीसगढ़ की जनता से मिलकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। क्या मैं वादा कर दूं? वादा कर दो, घर घर जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, इसका खुलासा करेंगे। तो सर, इस बार जो आप सबने हमारे कार्यकर्ताओं को कहा है, सभी कार्यकर्ता उसको अनुसरण करेंगे। फिर से मैं आपका, मान साहब का, गोपाल राय जी का और संदीप पाठक जी का, मैं आप सबको ढेर सारा धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। सभी कार्यकर्ता साथियों का ढेर सारा आभार, मीडिया बंधु का ढेर सारा आभार। हम सब लोग छत्तीसगढ़ के बदलने का नारा लेकर हम सब लोग चलेंगे। एक बार जोर से बोल दीजिए, दिल्ली बदले पंजाब बदले, दिल्ली बदले पंजाब बदले। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।